को छोड़कर शेष नदियों के तट पर स्थित नगरों में यथा जनपद प्रयागराज, कन्नौज, बुलंदशहर, हापुड़, कानपुर, मुरादाबाद, वाराणसी, मथुरा, उन्नाव, इटावा, कासगंज, सुल्तानपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, फिरोजाबाद, बागपत, फर्रुखाबाद, गाजीपुर, बरेली, आगरा, मुजफ्फरनगर, मेरठ तथा लखनऊ में नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत योजना बनाकर क्रियान्वित की जा रही है, जिसमें सीवरेज योजना व गैर सीवरेज योजना, सीवरेज उच्चीकरण का कार्य, सीवरेज अवरोधन व परिवर्तन के कार्य, सीवरेज जल शोधन संयंत्र का निर्माण, पुनरुद्धार, घाटों की सफाई एवं पुनरुद्धार, शमशान घाटों का निर्माण, वृक्षारोपण, प्रदूषण संबंधी प्रयोगशालाओं का निर्माण एवं पुनरुद्धार तथा जन जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन संबंधी कार्य कराए जा रहे हैं। प्रश्न नहीं उठता। शर्मा जी। अध्यक्ष जी, ये प्रश्न स्वयं में बड़ा महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इस दृष्टि से कि प्रदेश की संप्रभुता, रचना, निर्माण, विकास सबका आधार से जुड़ा हुआ ये प्रश्न। माननीय मंत्री जी की सिंसियरिटी और डिवोशन को मैं चैलेंज न कर सकता हूं और मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि इनकी सिंसियरिटी, डिवोशन बिल्कुल अनचैलेंज है। प्रश्न केवल मेरी अनुपूरक में केवल 2 प्रश्न हैं, 2-3 कि उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना को प्रदूषित करने वालों की पहचान क्या हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है। नंबर 1, अगर हो चुकी है तो उस गंदे पानी को गिरने से सरकार कब तक रोकेगी। नंबर 2, नदियों में एक तैरने वाली गंदगी होती है, उसे दूर करने के लिए ट्रेस स्कीमर मशीन लगती हैं। क्या सरकार उस पर कोई विचार कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है तो कब तक लगाएगी। तीसरा है, मथुरा में यमुना नदी का पानी पीने लायक नहीं है। क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है कि मथुरा में वो पानी पीने लायक बन जाए? क्या सरकार उस पर विचार कर रही है कि नहीं कर रही है? और चौथा लास्ट में एक है, मथुरा वृंदावन में और यमुना के तट पर अभी गंगा योजना आपने बहुत चलाई, लेकिन शमशान घाट नहीं है और शमशान घाट इस गंगा योजना में, नमामि गंगे में शामिल भी है। क्या सरकार उस पर कोई विचार करेगी कि नहीं करेगी, ये मेरे प्रश्न के बाद। धन्यवाद। बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं हमारे आदरणीय शर्मा जी, और उन्होंने जो जिज्ञासा जाहिर की है, मैं समझता हूं कि इन्होंने पहले ही कहा कि बहुत आवश्यक प्रश्न है और इसी आवश्यकता और गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से 1947 से लेकर के आज तक जो गंगा जी के बारे में इतना बृहद जन जागरण कभी नहीं हुआ था, वो गंगा यात्रा के माध्यम से करने का उन्होंने काम किया है, जिसका बहुत बड़ा प्रतिफल मिला है। और मान्यवर, जैसा कि आदरणीय शर्मा जी ने कहा, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ मान्यवर, पूरी दुनिया ने देखा, पूरे विश्व ने देखा, 71 देशों के लोग आकर के संगम में डुबकी लगाए। जिस पानी को स्नान करने और आचमन और जलपान करने योग्य नहीं समझा जाता था, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों के कारण से नमामि गंगे परियोजना के बाद जो बीओडी वहाँ की थी, पूरी तरीके से स्नान करने योग्य जल हो गया। और जिस गंगा में जगह जगह पर जीव जंतु नहीं पाए जाते थे, मछलियाँ मर जाती थी, आज पूरी गंगा में उत्तर प्रदेश में आज मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि बिजनौर से लेकर के बलिया तक गंगा का पानी इतना शुद्ध हुआ है कि हम स्नान भी कर सकते हैं, जलपान भी कर सकते हैं और आचमन भी कर सकते हैं। और उसके लिए बहुत बृहद स्तर पर प्रयास किया गया। आपने कहा कि क्या इन नदियों के सफाई करने के लिए चिन्हांकन किया गया कि नहीं किया गया। मान्यवर, जो सहायक नदियां हैं और गंगा, सबका चिन्हांकन किया गया। कितने नाले नदियों में गिर रहे हैं उसको बाकायदे देखा गया और उसमें से मान्यवर केवल गंगा के अंदर 217 नाले बिजनौर से लेकर के बलिया तक थे, जिसमें से मान्यवर 191 नाले टैप्ड हो चुके हैं। मान्यवर 91 नाले अब उसमें नहीं गिर रहे हैं। इसी तरीके से आपने यमुना के बारे में कहा, यमुना जो हमारी जहाँ से प्रारंभ होती है वहाँ से लेकर के और जब गंगा जी में मिलती हैं संगम तक 170 नाले हैं मान्यवर, जिसमें से 49 नाले टोटली टैप्ड हो चुके हैं। मान्यवर जो नाले बचे हुए हैं उनका कार्य प्रारंभ हो चुका है। पूरे उत्तर प्रदेश की जो गंगा सहायक नदियां, उसमें से 631 नाले हैं जो गंगा जी को प्रदूषित करने के लिए या अन्य नदियों को प्रदूषित करते हैं। उसमें से मान्यवर 170 नाले अभी तक टैप किए जा चुके हैं। बाकी नालों पर कार्रवाई चल रही है बृहद स्तर पर, उसको जल्दी से करेंगे। इसी तरीके से मान्यवर जो शहरी क्षेत्रों का सीवरेज जाकर के नदियों में गिरता था,
उसके लिए नमामि गंगे परियोजना के तहत 123 एसटीपी अभी तक बनाया जा चुका माननीय, और जो अभी नमामि गंगे परियोजना में 45 एसटीपी सैंक्शन थी, जिसमें से 15 के कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 19 के कार्य निर्माणाधीन है, बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएंगे। 11 के कार्य जमीन आदि का विवाद था, वो भी जल्दी से जल्दी हम उसका टेंडर करेंगे, उसको भी हम ठीक कराएंगे। इसके अलावा बहुत सारे काम हैं जिनको पूरी तरीके से नालों में, नाले गंगा मैया के दोनों तट पर कोई भी गंदगी गंगा मैया में न गिरने पाए, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 26 डिपार्टमेंटों को मिलाकर के एक बृहद कार्य योजना बनाई है। उस कार्य योजना के तहत यहाँ तक हम लोगों ने कहा है कि माँ गंगे के तट पर कोई भी रासायनिक खाद का उपयोग न किया जाए, इसलिए जैविक खेती, गो आधारित खेती, और हम लोग सब लोग जानते हैं कि आजकल इन खेतियों से बड़ा लाभ भी मिल रहा है, उसको बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक गांव से 2 लोगों का प्रशिक्षण भी किया जा चुका है। और इसी तरीके से नाले गांव के जो गंगा जी में गिरते हैं, उनके सब नालों को रोक करके उनको डाइवर्ट करने के लिए कि कोई भी गंदगी माँ गंगे में न गिरने पाए। इसके साथ साथ 1038 जो ग्राम पंचायतें पूरी तरीके से ओडीएफ हो चुकी हैं। अब ओडीएफ के बाद माननीय हम लोग ओडीएफ प्लस कर रहे हैं, और 21 नगरीय क्षेत्र जो हैं वो भी सब हमारे ओडीएफ हो चुके हैं, हम उसको ओडीएफ प्लस कर रहे हैं। जहां तक आपने जमुना के बारे में कहा कि पीने योग्य पानी कब होगा, माननीय आप जानते हैं कि पीने पानी कब होता है, जब हमारा बीओडी 2 के नीचे आ जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि अब पानी हमारा उस रूप में मिल रहा है। अब हम लोग जो कोलोफॉर्म के बारे में चर्चा करते हैं, तो कोलोफॉर्म जीवन के लिए उस नदी में पाए वाले जीव जंतुओं के बारे में 3000 या उससे प्लस तक होता है तो जीव जंतु उसमें रह सकते हैं, लेकिन उसको पीने योग्य बनाने के लिए 2 लाना पड़ता है। और 2 के लिए जमुना जी को गंदा उत्तर प्रदेश जितना नहीं कर रहा, उससे ज्यादा जमुना जी को दिल्ली गंदा करता है। दिल्ली पूरी तरीके से हमारे जमुना जी को प्रदूषित करता है, और संजोग की बात है कि हमारा मथुरा दिल्ली के बहुत नजदीक है, इसलिए पूरी गंदगी वहां से आती है, जिससे हमारे उत्तर प्रदेश को पूरी तरीके से गंदा करता है। उसकी भी कार्य योजना हम लोगों ने बहुत बृहद स्तर पर बनाई है। जमुना जी भी साफ होंगी, गंगा जी भी साफ होंगी, उत्तर प्रदेश की सभी नदियां साफ होंगी, और इस पर बृहद स्तर हम लोग काम कर रहे हैं। मनीष शर्मा जी, उत्तर तो आपका कार्य योजना का प्रश्न था, कार्य योजना विस्तार से बता दी गई। हम 100% संतुष्ट हैं, उत्तर से ऐसा कुछ नहीं है। हम तो आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस तरह के अप्रोप्रिएट आंसर अगर मिले तो इनका भी भला और हमारा भी भला। लेकिन ठीक अनर्गल प्रलाप होने लगते हैं कि 25 साल सुनना है, 50 साल सुनना है। 25 साल से ज्यादा गिनती नहीं जानते हो आप लोग? हम तो ये जानते हैं 25 साल नहीं, तुम 100 बरस 200 बरस राज करोगे यहाँ, और इसलिए करोगे कि तुम बैठोगे, तुम्हारी संतानें बैठेंगी यहाँ, तुम्हारे नाती पंती बैठेंगे यहाँ। समुद्र के मंथन के बाद जितना अमृत निकला था वो सब तुम पी गए, और जहर निकला हम पी गए। श्रीमती सुषमा पटेल जी हैं। तो अध्यक्ष जी, केवल हमारा शमशान वाला मथुरा वृंदावन बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है, फ्लोटिंग पॉपुलेशन बहुत है। शमशान घाट के बारे में अगर हमारी जिज्ञासा है, अगर मंत्री जी कुछ उत्तर दे दें। शमशान घाट तो आपके प्रश्न में है नहीं, बिल्कुल मैं उत्तर दे रहा हूँ। शमशान घाट कम में दीजिएगा उत्तर। जी माननीय, उत्तर कम में मैं 60 में दे देता हूँ माननीय। अभी तक गंगा के तट पर कुल 78 शमशान घाट नमामि गंगे परियोजना के तहत जो नए बनाए जा रहे हैं माननीय, जिनका कार्य लगभग पूरा हो रहा है। और जमुना जी के किनारे भी जहां कहीं शमशान घाट नहीं है उसको भी हम लोग लिए हुए। पूरे जमुना जी के तट पर इसी तरीके से शमशान घाट का निर्माण हम लोग करेंगे। आधुनिक शमशान घाट का निर्माण किया जा रहा है, जिससे किसी प्रकार का प्रदूषण गंगा मैया और जमुना मैया में न होने पाए। दोनों के दृष्टि से हम लोग करेंगे। ठीक शर्मा जी, प्रश्न संख्या नथी खाका 1, श्रीमती सुषमा जी। माननीय पशुधन मंत्री जी।